नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज करते हुए इनफैक्ट 19,800 19,805 के जोन्स में निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है। 80 अंकों की बढ़त निफ्टी में कुछ देर पहले आई और डे हाई पर निफ्टी को आई। इनफैक्ट इसमें पूरा कंट्रीब्यूशन आपको दिखाई पड़ेगा निफ्टी बैंक का। वैसे तो हैवी वेट पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं लार्सन टाइप्स, लेकिन इस समय जो तेजी आई थी उसमें निफ्टी बैंक ने एक स्पाइक दिया था, उसका एक इंपैक्ट है। आधा % की तेजी, 300 अंकों की रिकवरी लोअर लेवल से निफ्टी बैंक में आई है। करीब 200 अंक ऊपर अभी निफ्टी बैंक कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी जारी है और ये 7वां सेशन है, जबकि यहाँ पर खरीदारी ऑलरेडी बनी हुई है। तो करीब आधा % ऊपर मिड कैप इंडेक्स कामकाज कर रहा है, आधा % ऊपर ही ऑलमोस्ट स्मॉल कैप इंडेक्स भी कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। और ब्रॉडर मार्केट्स में एडवांस डिक्लाइन पे भी अगर आप नजर डालेंगे तो करीब 1700 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी के साथ कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। 1150 शेयरों में बिकवाली का दौर देखने को मिल रहा है। तो इंडिसीज में खरीदारी, ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी और 19,800 के ऊपर इंडेक्स अभी फॉर्मली कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। मेजर कंट्रीब्यूटर में आज फिर लार्सन दूसरा दिन, जबकि खरीदारी में है 21 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। एचडीएफसी बैंक 16 अंकों का कंट्रीब्यूशन, एनटीपीसी और भारतीय एयरटेल करीब 15 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां से आ रहा है। प्रेशर है आईटीसी की तरफ से, रिलायंस की तरफ से, टेक महिंद्रा और अपोलो हॉस्पिटल, कुछ ऐसे नाम जो कि नेगेटिवली सो फार कंट्रीब्यूट करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। बातचीत करेंगे आज हम शिवांगी शारदा से, हमारे साथ मौजूद है मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज से। उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेके, साथ ही साथ शिवांगी मैम की इंडिविजुअल कॉल से बातचीत होगी और एक सस्ता ऑप्शन उनसे हम आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन उससे पहले ऑप्शंस की जो नंबर है वो आपकी स्क्रीन पर है। 19,800 जहां पर कॉल राइटिंग है और 19,900 जहां पर कॉल राइटिंग है, और अब फिर आएगा 20,000 का जोन जहां पर सबसे ज्यादा कॉल राइटर सो फार एक्टिव दिखाई पड़ेंगे। 19,800 19,900 पे ही आपको पुट राइटिंग भी दिखाई पड़ेगी, लेकिन क्योंकि अभी 19,800 कुछ देर पहले पार हुआ है तो मेजर नंबर जो है वो यहाँ पर पुट राइटर की तरफ से भी आता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। 19,800 पे सो फार कॉल राइटर आपको दिखाई पड़ेंगे। निफ्टी बैंक यहाँ पर सिचुएशंस थोड़ी चेंज हुई हैं एकाएक खरीदारी की वजह से। करीब 45,100 45,300 45,500 यहाँ पे कॉल राइटिंग है। 45,100 45,000 के जोन्स में आपको सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। हीट मैप की सिचुएशन पॉजिटिव साइड पे इंडिकेट कर रही है, इसीलिए आप अगर ओवरऑल देखेंगे तो बुलिश साइन ही आपको दिखाई पड़ेगा। 31 लॉन्ग है, करीब 84 शॉर्ट कवरिंग है, 22 नए शॉर्ट्स हैं और अनवाइंडिंग है 47 के आसपास। कहां पे लॉन्ग है, कहां पे शॉर्ट कवरिंग है वो आप स्क्रीन पे देखेंगे। पीएफसी आरईसी बढ़िया तेजी में है। हेवेल्स, टाटा पावर और वोडाफोन आइडिया, कुछ ऐसे नाम जहां पे खरीदारी है। तो पावर रिलेटेड स्टॉक्स जहां पर खरीदारी। शॉर्ट कवरिंग आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में, कोल इंडिया में, इंडस टावर में, लार्सन एंड टूब्रो में लगातार दूसरे दिन अच्छी तेजी में, और एनटीपीसी 2.5% ऊपर ये भी तेजी में कामकाज कर रहा है। अनवाइंडिंग कहां पर है और नए शॉर्ट्स कहां पे बिल्डअप हो रहे हैं। अनवाइंडिंग आपको दिखाई पड़ेगी लुपिन में, जाइडस में, जीएनएफसी में, कोरोमंडल में और टोरेंट में। फार्मा जहां पर प्रेशर है तो लुपिन, जाइडस, टोरेंट, और शॉर्ट बिल्डअप में ग्लेनमार्क, औरोबिंदो, डॉक्टर लाल, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर प्रेशर आपको दिखाई पड़ेगा। तो पूरी तरह से फार्मा जो कि प्रेशर के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इन नंबर्स के बीच में हम बातचीत कर लेते हैं शिवांगी मैम से। शिवांगी मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। एज वी स्पीक आपके आने से पहले करीब 19,800 निफ्टी ने टच किया और उसके ऊपर कामकाज कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड स्तरों पर आ गया है, निफ्टी ऑटो रिकॉर्ड स्तरों पर आ गया है। कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को, क्या करना चाहिए बाजार में? नमस्कार सुमित जी, बहुत धन्यवाद। तो हम देख रहे हैं कि एक स्पेक्टैकुलर कमबैक हुआ है बुल्स का, और पिछले 5-6 सेशन से हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली इंडेक्स जो है हायर हाइज बनाते जा रहा है। तो कोई भी डिक्लाइंस में खरीदारी की मौके ढूंढने चाहिए इस ऐसे बाजार में। ऑल द डेटा सेटअप इज शोइंग पॉजिटिव सिग्नल्स। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट लेवल्स बनते हुए दिख रहे हैं वो है 19,900 और फिर जो है लाइफ टाइम हाई 19,991 के। तो यहाँ पे इन लेवल्स के लिए खरीदारी करें। सपोर्ट के तौर पे 19,700 के एक इंट्राडे सपोर्ट को हम ध्यान रख सकते हैं। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो एक लंबे कंसोलिडेशन और अंडर परफॉर्मेंस के बाद जो है काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम इसमें भी बनते हुए दिख रहा है, और काफ़ी पीएसयूज भी अब पार्टिसिपेट करना शुरू कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। और पिछला जो एक हर्डल था 45,000 को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, वहां पे अब अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है, और कल के क्लोजिंग भी हमने काफी स्ट्रांग देखा। तो यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी की सलाह रहेगी। वीकली फॉर्मेशन भी इसका स्ट्रांग बनते हुए दिख रहा है एज वी मूव अहेड। तो यहाँ पे नेक्स्ट 45,500 के लिए हम खरीदारी करें, 44,750 के एक सपोर्ट को ध्यान रखते हुए। तो अंडरलाइंग दोनों तेज हैं, निफ्टी बैंक दोनों में ही खरीदारी कर चलने की राय आपको शिवांगी मैम दे रही हैं, और अपने स्टॉप लॉसेस को आप ट्रेल करते रहें
और 19,000 फिर 19,900 यानी कि ऑल टाइम हाइस उनको भी मार्केट अचीव करता हुआ दिखाई पड़ेगा, शिवांगी मैम का मानना है। तो 19,990, 991 और 19,700 का एक स्टॉप लॉस लेकर आप लॉन्ग जाएंगे निफ्टी में। और निफ्टी बैंक में भी शिवांगी मैम ने तेजी की ही राय दी है। 45,500 के टारगेट्स के लिए 44,750 का स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। शिवांगी मैम, अब इंडिविजुअल कॉल्स कहां पर आप तेजी देख रहे हो? कोई मंदी की कॉल भी है क्या? जी, ऐसे बाजार में जो है हम बाइंग के लिए ही फोकस करेंगे। काफ़ी एक अच्छा एक्शन देखने को मिला है, पर एक्शन जो है ज़्यादा मिड कैप स्पेस में दिख रहा है, पर क्योंकि एफएनओ काउंटर्स है तो यहाँ पे मैंने चुना है फर्स्ट काउंटर टाटा मोटर्स। पूरे ही ऑटो पैक में इनफैक्ट बहुत अच्छा मोमेंटम है, तो ये एक स्टॉक है जो आउट परफॉर्म करने लायक है, जो प्ले आउट कर सकता है। एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक निकल रहा है। 5-6 हफ्तों में हमने देखा है कि स्टॉक जो है अपने हर्डल्स को सरपास किया है। और यहाँ पे अच्छी बात ये है कि ग्रेजुअल बेसिस में एक बेस बना है, तो ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है एक अपसाइड पोटेंशियल के लिए। तो यहाँ पे 650 के लिए हम खरीदारी करें 612 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा BEL पे। ये पूरे ही स्पेस में काफ़ी एक अच्छा एक्शन रहा है। और स्पेसिफिकली अगर हम BEL की बात करें तो कंटिन्यूसली हमने देखा है मंथ ऑन मंथ बेसिस में ये स्टॉक लगातार परफॉर्म किया है। काफ़ी स्ट्रेंथ अभी नज़र आते हुए दिख रहा है। इस स्टॉक की खासियत ये है कि एक रैली के बाद एक हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग आता है और फिर स्टॉक जो है वापस तैयारी करता है अप मूव के लिए। तो अभी वो फेज में है, तो यहाँ पे 150 तक के लिए लेवल्स के लिए हम खरीदारी कर सकते हैं 139 के एक स्टॉप लॉस के साथ। और इस बीच तीसरा मेरा कॉल जो रहेगा वो है SBI में। तो यहाँ पे जैसे हमने जिक्र किया कि PSU स्पेस में एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम बिल्ड होते हुए दिख रहा है। SBI इनफैक्ट पिछले पूरे सीरीज में, अगस्त सीरीज में अंडर परफॉर्म कर रहा था। 4 हफ्तों से हमने देखा है कि स्टॉक जो है बिल्कुल एक रेंज में कामकाज कर रहा था। अब जो है वहाँ पे एक अच्छे बाइंग इंटरेस्ट और लॉन्ग बिल्टअप बनते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी मेरी। 605 के एक टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं 573 के एक स्टॉप लॉस के साथ। तो SBI लॉन्ग साइड पर आप देख सकते हैं करीब 584, 585 के जोन्स पे कामकाज कर रहा है। वैसे भी SBI के लिए 630, 632 ये बड़ा क्रूशल जोन है। अगर वो निकाल देता है तो उसके बाद एक अच्छी तेजी आ सकती है। इसके अलावा टाटा मोटर्स 650 रुपये के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं। और तीसरा नाम है BEL, करीब 150 रुपये के टारगेट्स के लिए इसको भी आप देखेंगे। 139 से एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जाती है। BEL के ऊपर कुछ और जानकारों की तरफ से भी हमारी खरीदारी की राय आई थी, तो उनके भी लक्ष्य जो है वो अचीव होते हुए दिखाई पड़े हैं। तो BEL एक अच्छे मोमेंटम में है और यहाँ पर शिवांगी मैम की तरफ से भी खरीदारी करके चलने की राय आपको दी जा रही है। शिवांगी मैम, कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स में पहला नाम आता है लार्सन एंड टूब्रो का। 2 दिनों में स्टॉक जोरदार तेजी में आया है, एक बड़े ऑर्डर की बज के बीच में। ये कल चला, आज ब्रोकरेज हाउसेस के अपग्रेड्स आए, उस पर आज फिर चला। आप इसे कैसे रीड कर रहे हो? जी बिल्कुल, लार्सन मुझे याद है कि यहाँ पे हमने CNBC में ही डिस्कस किया था 2750 के लेवल्स से। तो तभी से ही एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव लगा है ये स्टॉक। और अभी फ़िलहाल हमने देखा है पिछले 2 सेशन से काफ़ी अच्छा एक वॉल्यूम सर्ज हुआ है स्टॉक में। वीकली बेसिस में ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए। तो 3000 तक के लिए स्टॉक लग रहा है नेक्स्ट टारगेट्स, और 2850 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें। तो 2850 का सपोर्ट। और लॉन्ग साइड पर लार्सन एंड टूब्रो को आप देख सकते हैं 2912, 2913 के जोन्स में अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लाइकवाइज कुछ और स्टॉक्स में PFC और REC ये दोनों भी स्टार परफॉर्मर बने हुए, इनफैक्ट पूरा पावर ही तेजी में है। तो टाटा पावर, NTPC प्लस अब केबल बिजनेस भी, हेवेल्स जैसी कंपनियों में पार्टिसिपेट कर रही हैं, लेकिन PFC, REC स्टार परफॉर्मर के तौर पर कामकाज कर रहे हैं। इनको आप कैसे रीड कर रहे हो? जी बिल्कुल, REC PFC का एक काफ़ी अच्छा कोरिलेशन रहता है, और यहाँ पे दोनों ही स्टॉक्स जो है वो काफ़ी अच्छा प्ले आउट कर रहे हैं। पूरे स्पेस में एक काफ़ी अच्छा बज़ नज़र आ रहा है। यहाँ पे REC इस सेटअप में अच्छा लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड वाइज। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 275 तक के लिए, और 260 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें। वीक ऑन वीक बेसिस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो बिल्कुल यहाँ पे हम इन टारगेट्स के लिए एंटर कर सकते हैं। तो PFC, REC आप नजर रखेंगे दोनों स्टॉक्स पर। आज एफएनडो के टॉप गेनर है, 8% की शानदार तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ रही है।
आगे भी हम शिवांगी मैम से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन कल से G20 समिट की शुरुआत हो रही है और बहुत सारी डील्स, बहुत सारे सेक्टर्स के ऊपर फोकस रखने का भी एक अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि कुछ डील्स होने की उम्मीद है। उन उम्मीदों में कौन कौन से सेक्टर्स हैं, या फिर रादर रेलवे सेक्टर में कौन से डील्स हो सकती हैं, इस पर बातचीत कर लेते हैं। यतिन हमारे साथ मौजूद भी हैं। तो यतिन, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की उम्मीद बाजार लगा रहा है, स्पेशली रेलवे स्पेस को लेकर। कौन सी कंपनीज, कौन सा सेक्टर, किस तरह के अनाउंसमेंट? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज रेलवे पीएसयू स्टॉक्स जबरदस्त तेजी दिखा रहे हैं, और इसका एक रीजन है ब्लूमबर्ग के हवाले से और न्यूज एजेंसी के हवाले से जो रिपोर्ट आ रही है वो ये आ रही है कि आज G20 में प्रेसिडेंट बाइडेन और सऊदी अरेबिया और यूएई के नेताओं के सामने एक मेगा रेलवे डील का साइन होना लगभग तय है। अगर हम बात करें कि शनिवार को ये अनाउंसमेंट आ सकता है, जिसके अंदर क्योंकि इंडिया यूएई से शिपिंग रूट से कनेक्टेड है और आगे का जो कनेक्शन है दूसरे मिडिल ईस्ट कंट्री से वो रेलवे से हो सकता है, और इसी के चलते जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवाल साहब, इन्होंने मई में ये पिच किया था कि जो इंडियन एक्सपर्टीज़ है रेलवे सेक्टर में, इसका फ़ायदा मिडिल ईस्ट को मिलना चाहिए, और जो ट्रेड और जो कनेक्टिविटी है वो इम्प्रूव होनी चाहिए दोनों देशों के बीच में और मिडिल ईस्ट एज ए रीजन के बीच में। तो यूएई से लेकर सऊदी अरेबिया तक जो रेल नेटवर्क बिछाने का मामला है उसका अनाउंसमेंट आज आ सकता है। और क्योंकि ये इंडियन G20 समिट में अनाउंस हो रहा है, शायद इसका फ़ायदा इंडियन रेलवे कंपनीज को होता हुआ दिखाई पड़े। आपको अगर ध्यान है तो जैसे RVNL, इरकॉन, राइट्स, इन सभी रेलवे PSUs को अनुभव है इंटरनेशनल मार्केट्स में अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करने का और EPC सर्विसेज प्रोवाइड करने का। तो शायद इनको एक पोर्शन ऑर्डर का मिलने का जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंदर संभावना है वो काफ़ी हाई हो जाती है, और शायद बाजार ने ये न्यूज़ भांप ली है। और अगर हम देखें, चाहे वो RVNL हो, चाहे वो राइट्स हो, चाहे वो इरकॉन हो, सभी के सभी शेयर्स आज 3 से 5% की तेज़ी के साथ आपको कारोबार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप देखें, RVNL अभी 4% ऊपर, इरकॉन अभी 5-5.5% की तेज़ी के साथ ऊपर है, और राइट्स सबसे ज़्यादा 8% की तेज़ी के साथ आपको कारोबार करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो 5%, मतलब 5 से लेके 10% तक का उछाल तमाम रेलवे शेयरों में है। और यतिन आपको ट्रिगर ही बता रहे हैं कि कुछ शायद बड़े डील्स जो हैं वो हो सकते हैं, और ये वो प्लेयर्स हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑलरेडी एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, तो इनके लिए एक अच्छी पॉसिबिलिटीज़ खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तमाम रेलवे शेयरों के ऊपर भी आप नज़र बना कर रख सकते हैं। शिवांगी मैम, 2 कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं, किसी को आप ट्रैक करते हो क्या इनमें से? जी, RVNL की बात कर रहे हैं क्या? मैं RVNL, इरकॉन, राइट्स, इनमें से कोई भी? जी, पूरा ही रेलवे स्पेस काफ़ी अच्छा मोमेंटम और बस में है। इनफैक्ट ये अभी जो कैश स्टॉक्स में सेगमेंट जो मुझे समझ में आ रहा है वो सारे हैं व्हील्स वाले। तो हम ये सब स्टॉक्स को देख सकते हैं, ट्रेन वाले। RVNL भी काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है, एक अच्छा अपमूव यहाँ एक्सपेक्टेड है। एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक निकल रहा है, सिमिलर सेटअप है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे बिल्कुल एक अच्छा सेटअप देखने को मिलेगा। दूसरा स्टॉक जो है चक्के वाला वो है ओलेक्ट्रा, जो काफ़ी एक अच्छा पॉजिटिव लग रहा है। ये स्टॉक जो है अपना 38.2% रिट्रेस किया है अपना रीसेंट स्विंग हाई, वहाँ से सपोर्ट लेके स्टॉक ने एक अच्छा रिकवरी दिखाया, तो यहाँ पे भी एक अच्छा अपमूव एक्सपेक्टेड है। तो ये दोनों स्टॉक्स पे हम नज़र रख सकते हैं। ओके, और दूसरा पावर स्पेस में टाटा पावर, जहाँ पे 4% की अच्छी तेज़ी है, NTPC तेज़ी में है, एंसिलरी में से हेवेल्स करीब 5% ऊपर कामकाज कर रहा है। यहाँ पे कुछ आप टिप्पणी करना चाहोगे? जी, इस पूरे स्पेस में टाटा पावर काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। पिछले 4 हफ्तों से हमने देखा है कंटिन्यूसली हायर हाइज बना रहा है, और स्टॉक जो है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हायर जोन्स पे टिका हुआ है। काफ़ी हमने देखा है इसमें अनवाइंड हुए हैं शॉर्ट पोजीशंस, तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम इसमें नज़र रखें 285 के लिए। 270 के एक सपोर्ट को हम बनाए रखें। 270 का एक सपोर्ट बनाए रखें, और आप लॉन्ग जाना चाहते हैं तो टाटा पावर एक नाम हो सकता है जो कि पावर स्पेस से आप पिक कर सकते हैं। ऑलरेडी 4% ऊपर कामकाज कर रहा है, अच्छी तेज़ी पावर स्पेस में है, तो आप टाटा पावर, NTPC, ये प्रोड्यूसर्स हैं, REC, PFC फिनेंसर हैं,
एंसलरी में हेवेल्स ऐसी कंपनियां जो कि अच्छी तेजी में है, तो पूरा स्पेस एक बढ़िया बज में कामकाज कर रहा है। इनफैक्ट छोटी कंपनियों में CESC ऐसी कंपनियों में अच्छी खरीदारी थी, पावर ग्रिड खरीदारी में कामकाज कर रहा है, तो ये पूरा स्पेस बढ़िया तेजी के साथ ऑलरेडी डील करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट में ICICI प्रूडेंशियल को देखिए शिवांगी मैम, इस पे क्या करें। और दूसरा कोल इंडिया एक और बड़ा नाम है कि पावर में अगर डिमांड पिकअप कर रही है तो ऑब्वियसली थर्मल पावर पिकअप करेगी और उसमें कोल की डिमांड आएगी, तो कोल इंडिया भी टेलविंड ले रहा है। इनको आप कैसे रीड कर रहे हो, कोल इंडिया को और साथ साथ शॉर्ट कवरिंग में ICICI प्रूडेंशियल को? ICICI प्रू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि वीकली सेटअप थोड़ा बिगड़ गया था, 520 तक स्टॉक ने तोड़ा था लेवल्स। तो यहाँ पे जो कन्विक्शन है वो स्ट्रांगली नहीं नज़र आते हुए दिख रहा है। अगेन 568 570 इसका एक प्रीवियस रेजिस्टेंस भी है, तो वहाँ अगर उसके ऊपर सरपास करके होल्ड करता है स्टॉक तो यहाँ पे एक तेज़ी देखने को मिलेगी। बट कोल इंडिया की बात अगर हम करें तो डेफिनेटली पूरे हफ्ते में हमने 20% ऑड अप मूव देखा है, काफ़ी पॉजिटिव है। ये स्टॉक जो है काफ़ी एक लैकलस्टर रहता है और इस स्टॉक में 20% का अप मूव देखना इज़ क्वाइट स्पेक्टेकुलर। तो यहाँ पे 290 के लिए नेक्स्ट लेवल्स के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 275 के एक स्टॉप लॉस के साथ। तो कोल इंडिया करीब करीब डे हाई पर 280 281 के जोन्स में भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और शिवांगी मैम से हम एक सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई करवाएंगे, पूछेंगे कौन सा ऑप्शन को वो तलाश रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के उस पार अब देख रहे फ्यूचर एक्सप्रेस और डे हाई पर बाजार अभी भी कामकाज कर रहा है। निफ्टी 19,817 818 के जोन्स में ट्रेड करता हुआ एक अच्छी फर्म स्ट्रेंथ मार्केट ने बरकरार रखी हुई है। ऑटो इंडिसेस नए रिकॉर्ड स्तरों पर कामकाज कर रहा है, रियल एस्टेट नए रिकॉर्ड स्तरों पर कामकाज कर रहा है, PSU में जोरदार बाइंग है, मिड कैप रिकॉर्ड पे, स्मॉल कैप रिकॉर्ड पे, जो कि तेजी के साथ कामकाज कर ही रहे हैं। शिवांगी मैम, इस सेटअप के बीच में सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? जी, सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने चुना है टाटा मोटर्स। इस स्टॉक में हमने देखा है कि ऊपर के स्तरों पे कॉल राइटर्स अपने पोजीशंस जो है वो काफ़ी अनवाइंड किए हैं और जिस तरह से हमने देखा है कि एक लंबे बेस फॉर्मेशन के बाद, कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक जो है तैयारी कर रहा है एक अपमूव के लिए, तो यहाँ पे एक अच्छा अपमूव एक्सपेक्टेड है। अभी तक हमने देखा है 3% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो चुका है इस सीरीज़ में और यहाँ पे ये जो अपमूव है वो कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी 630 के एक कॉल ऑप्शन में हम खरीदारी करें। इसके एक 9 रुपये का एक स्टॉप लॉस बनाए 21 के टारगेट्स के लिए। ओके, 21 का टारगेट, 9 का एक स्टॉप लॉस। पहले कैश मार्केट में शिवांगी मैम ने 650 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय दी थी टाटा मोटर्स में, और अब 630 की कॉल के ऊपर भी आप दांव लगा सकते हैं। तो 21 रुपये का टारगेट और 9 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। शिवांगी मैम, IEX ये नाम मिस हो गया था पावर स्पेस में, क्योंकि पूरा स्पेस बजिंग है, ये अभी पीछे रह गया है। यहाँ क्या करना चाहिए? जी, IEX बिल्कुल आज का वन ऑफ द परफॉर्मर्स रहा है और यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम बिल्ड हुआ है। हमने देखा था कि ये स्टॉक जो है अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे काफ़ी टाइम तक ट्रेड किया है और अब जब ये एक अच्छा प्राइस का क्रॉसओवर देखने को मिला है तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे तेज़ी अप मूव एक्सपेक्टेड है। 148 तक के लिए हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं 139 के एक स्टॉप लॉस के साथ। 139 का स्टॉप लॉस और लॉन्ग साइड पे IEX को देख सकते हैं डे हाई के आसपास, ये भी कामकाज कर रहा है। तो पूरा पावर एक्सचेंज से लेके, जनरेटर से लेके, डिस्ट्रीब्यूटर से लेके, एंसिलरी तक, कोल तक, सब समय तेजी में कामकाज कर रहे हैं। ऑब्वियसली पावर डिमांड का शॉर्टेज और उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमारे सामने शेयर करने के लिए। निफ्टी बैंक डे हाई पर, ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आशीष वर्मा आपके साथ मौजूद रहेंगे सास बहु सेंसेक्स लेके। नमस्कार।